नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और तार्किक पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज हम पूर्व मीमांसा सूत्रों के 13वें अधिकरण पर चर्चा करेंगे। अब पहली नज़र में यह आपको कोई बहुत ही साधारण सा प्राचीन अनुष्ठान लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये भाषा, तर्क और पवित्र अवशेषों से जुड़ा एक अविश्वसनीय बौद्धिक रहस्य है। हम बात कर रहे हैं पातनीविद ग्रह की दुविधा के बारे में। जरा सोचिए, ये कितनी अद्भुत बात है कि किसी पवित्र पेय के बचे हुए हिस्से का एक छोटा सा सफर एक पूरे के पूरे मंत्र के उच्चारण को कैसे बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी पहेली को आसानी से समझने के लिए हमने आज की चर्चा को 4 साफ सुथरे हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले सोमयज्ञ की पृष्ठभूमि, दूसरा सोम का सफर, तीसरा हमारा मुख्य संशय और अंत में पूर्व पक्ष यानी विरोधी पक्ष का तर्क। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सोम यज्ञ की पृष्ठभूमि की, यानी प्रातः सवन से जुड़े उन बुनियादी नियमों की जो इस पूरी चर्चा का आधार है। देखिए, हमारी इस दुविधा की शुरुआत एक बहुत ही खास शब्द से होती है और वो शब्द है द्विदेवत्य। प्रातः सवन यानी सुबह के अनुष्ठानों के दौरान कुछ विशेष आहुतियां देवताओं के जोड़ों को दी जाती हैं। जी हाँ, डुअल डीटीज को। इनमें ऐन्द्रवायवा, मैत्रावरुण और आश्विन शामिल हैं। इन विशिष्ट दोहरे देवताओं को दी जाने वाली आहुतियों के कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि असल में यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से पवित्र सोमपेय अपनी यात्रा शुरू करता है और अंततः आज की इस पूरी पहेली को जन्म देता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। चलिए देखते हैं कि इस पवित्र आहुति का असल में सफर क्या होता है। इस यात्रा को आप एक रिले रेस की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रातः सवन में द्विदेवत्य देवताओं को आहुति दी जाती है। अब आहुति के बाद जो पवित्र सोमरस बच जाता है ना, यानी जो अवशेष है, उसे आदित्य स्थाली नाम के एक खास बर्तन में सुरक्षित रख दिया जाता है। फिर इस बचे हुए रस को वहां से निकालकर आग्नेय स्थाली में ट्रांसफर किया जाता है और फाइनली शाम के समय जब तीसरा निष्कर्षण होता है, जिसे तृतीय सवन कहते हैं, तब इस मिक्स हो चुके रस को एक उपांशु पात्र में लिया जाता है। क्यों? ताकि इसे पत्नीवत नाम के देवताओं को अर्पित किया जा सके। तो यहाँ सबसे कैचिंग पॉइंट ये है कि जो पेय अंत में पत्नीवत देवता के पास जा रहा है, वो असल में सुबह वाले इंद्र और वायु जैसे देवताओं के बचे हुए पेय का ही एक मिक्सचर है। और बस यहीं से पैदा होता है हमारा तीसरा खंड, यानी मुख्य संशय, एक बहुत ही गहरी तार्किक जटिलता। अब असली सस्पेंस यहाँ आता है और ये पूरे मीमांसा दर्शन के सबसे रोचक सवालों में से एक है। जरा सोचिए, जब अंत में इस मिश्रित बचे हुए पातनेवत आहुति को ग्रहण किया जाएगा तो क्या मंत्र पढ़ते समय उन मूल प्रातःकालीन देवताओं का नाम लिया जाना चाहिए? यानी क्या हमें इंद्र और वायु का उल्लेख करना चाहिए? इस दार्शनिक संशय पर विचार करना बहुत जरूरी है। देखिए, फाइनल वाले पेय में पहले के अवशेष मिले हुए हैं, राइट? भौतिक रूप से सुबह के देवताओं का हिस्सा उस कप में मौजूद है। तो सवाल यह है कि क्या भाषाई रूप से, यानी मंत्र बोलते समय, उस हिस्सेदारी को मान्यता मिलनी चाहिए? आखिर उस समापन मंत्र में किसका नाम होना चाहिए? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी खंड पर, जहां हम देखेंगे कि पूर्व पक्ष यानी विरोधी पक्ष का इस पर क्या तर्क है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की एक बहुत ही शानदार बात यह है कि किसी भी सिद्धांत को फाइनल करने से पहले विरोधी तर्क या पूर्व पक्ष को पूरी मजबूती से रखा जाता है। पूर्व मीमांसा सूत्र का अध्याय 3 पाद 2 और सूत्र 33 कहता है, पात निवते तू पूर्ववत। अब इसका सीधा सा अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि पात निवत के मामले में नियम पहले के समान यानी पूर्ववत ही लागू होगा। पूर्व पक्ष का यहाँ एकदम क्लियर कट मानना है कि चूंकि पहले वाले देवताओं के उद्देश्य से किए गए होम का शेष इसमें बचा हुआ है, इसलिए उनका उल्लेख भी उसी तरह होना चाहिए जैसे पहले के नियमों में तय किया गया है। ये एक छोटा सा सूत्र पूर्व पक्ष के पूरे तर्क का एक बहुत मजबूत आधार है। चलिए देखते हैं कि ये सूत्र असल प्रैक्टिस में कैसे लागू होता है। हमारे सामने मुख्य रूप से 2 ही विकल्प आते हैं। पहला विकल्प यह है कि मंत्र में केवल नए देवता यानी पत्नीवत का ही उल्लेख हो, या फिर दूसरा विकल्प कि मंत्र में पूर्व के देवताओं जैसे इंद्र, वायु और नए देवता दोनों का उल्लेख हो। अब अगर हम शाबर भाष्य और तंत्र वार्तिक के विश्लेषण को देखें तो यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि पूर्व पक्ष बहुत ही मजबूती से दूसरे विकल्प का समर्थन करता है। उनका कहना है कि भाई, चूंकि हम उस पात्र से रस पी रहे हैं जिसमें इंद्र और वायु का अवशेष पहले से मौजूद है, इसलिए इंद्र वायु पत्नीवत पितस से कुछ इस तरह से मंत्र में संशोधन होना ही चाहिए।
पूर्वपक्ष के इस कठोर और सटीक तर्क का आधार कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक भौतिक वास्तविकता पर टिका है। उनका सीधा सा लॉजिक है कि द्विदेवताओं के अवशेष वहां फिजिकली प्रेजेंट हैं, आग्नेय पात्र में वो मिश्रित अवशेष सुरक्षित हैं। तो फिर लॉजिक यही कहता है कि पहले के देवताओं को स्वीकार किया जाना ही चाहिए। मीमांसा की तकनीकी भाषा में इसे उपलक्षण कहा जाता है। चूंकि सुबह की आहुति के भौतिक अवशेष अपनी इतनी लंबी यात्रा के बाद भी बच गए हैं, इसलिए मंत्र का जो भाषाई आउटपुट है वो भी उनकी प्रेजेंस का सम्मान करने के लिए बाध्य है। और देखा जाए तो यह पिछले स्थापित नियमों के बिल्कुल अनुरूप भी है। तो दोस्तों, इस पूरी दिलचस्प माथापच्ची से आखिर में क्या निष्कर्ष निकलता है, ये हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। जरा सोचकर देखिए, अगर किसी पवित्र मंत्र में बदलाव सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि उसमें पिछली आहुति की एक सिंगल बूंद भी बची हुई है, तो ये हमारे प्राचीन विद्वानों के बारे में क्या दर्शाता है? ये भाषा की सटीकता, तार्किक कठोरता और उनके इंटेंशन या उद्देश्य के प्रति एक अविश्वसनीय समर्पण का प्रमाण है। ये सिर्फ कुछ पुराने कर्मकांड नहीं है, ये कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का एक बहुत ही उत्कृष्ट विज्ञान है। जब भी हम प्राचीन ग्रंथों की गहराई और उनके लॉजिक पर विचार करते हैं, तो पातनीवत ग्रह की ये पहेली हमेशा एक मास्टरपीस की तरह सामने आती है। ज्ञान और मीमांसा के शानदार सफर में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।